दोस्तों नमस्कार। अभी हम खड़े हैं श्री राम राजा मंदिर ओरछा में। यहाँ पर बहुत सारे गेस्ट हाउस और दुकानें हैं। आप देख सकते हैं ये है मुख्य मंदिर, ये है सावन भादो स्तंभ और अभी जो आप देख रहे हैं वह है चतुर्भुज मंदिर। ओरछा एक ऐसी जगह है जहाँ पर भगवान राम की पूजा राजा के रूप में की जाती है। इसी स्थान पर, इसी चतुर्भुज मंदिर पर जो उस समय के ओरछा के राजा मधुकर शाह थे, उनकी पत्नी गणेश कुंवरी ने अयोध्या से भगवान राम की मूर्ति ला करके इस मंदिर का निर्माण करवाया था और सोचा था कि इसी मंदिर में भगवान राम की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। लेकिन जो अभी आपने पूर्व में मंदिर देखा वह पहले राजा का महल था। जब रानी गणेश कुंवरी भगवान राम की मूर्ति को लेकर के अयोध्या से यहाँ आई तो रात्रि हो गई थी। रात्रि में उन्होंने सोचा कि महल में ही भगवान राम को रख दिया जाए और सुबह प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी चतुर्भुज मंदिर में। लेकिन भगवान राम की प्रतिमा उसी महल में स्थापित हो गई। तब से उस महल को ही श्री राम राजा मंदिर बना दिया गया। और इस चतुर्भुज मंदिर का निर्माण चूँकि भगवान राम के लिए ही किया गया था, इसलिए यहाँ पर एक दूसरी मूर्ति बनाई गई और उसको यहाँ पर स्थापित करवाया गया। आप इस मंदिर की विशालता का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो राजा का महल है उससे भी भव्य और आलीशान मंदिर भगवान श्री राम के लिए बनवाया गया था। इतना प्राचीन होने के बाद भी आप इसकी सुंदरता का आकलन लगा सकते हैं। यहाँ पर आने की टिकट आपको ओरछा किले से ही मिलेगी और यहाँ पर आकर के आप इस मंदिर की भूल भुलैया भी देख सकते हैं। भूल भुलैया यहाँ की बहुत ही शानदार है और गाइड लेना ना भूलें ताकि आप यहाँ पर गुम होने से बच सकें। भगवान श्री राम के राम राजा मंदिर में गॉड ऑफ ऑनर प्रतिदिन दिया जाता है, अर्थात यहाँ के राजा श्री राम हैं, अन्य कोई यहाँ पर कोई राजा नहीं है। ये देखिए, ये भूल भुलैया की रास्ता है। आप देख सकते हैं कितनी खतरनाक भूल भुलैया बनी हुई है, इसलिए आप हमेशा गाइड को साथ लेकर ही इस भूल भुलैया के अंदर घुसें, वरना आप परेशान हो सकते हैं। यहाँ की सुंदरता अकल्पनीय, अविश्वसनीय है। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, ओरछा बुंदेलखंड क्षेत्र में मध्य भारत की एक पूर्व रियासत की राजधानी थी। यह शहर मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले से बेतवा नदी के तट पर स्थित है, जो उत्तर प्रदेश के झांसी से 15 किलोमीटर दूर है। ओरछा पहले बुंदेलखंड क्षेत्र की राजधानी थी, जिसकी स्थापना 16वीं शताब्दी में बुंदेला सरदार रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला ने की थी, जो ओरछा के पहले राजा बने। उन्होंने ओरछा को ओरछा किले के निर्माण के लिए आदर्श स्थल के रूप में पहचाना। रुद्र प्रताप सिंह के पुत्र भारती चंद ने बुंदेल राजधानी को गढ़कुंडार से ओरछा स्थानांतरित कर दिया, क्योंकि मुगलों के खिलाफ किलेबंदी के लिए यह बेहतर स्थान था। लगभग एक दशक की अशांति के बाद वीर सिंह देव ओरछा के राजा बने। वह शायद ओरछा के बुंदेला राजाओं में सबसे महान थे। यद्यपि ओरछा में सत्ता का केंद्र बार बार बदलता रहा, फिर भी बुंदेली राजाओं के नेतृत्व में यह शहर फला फूला और विकसित हुआ तथा बुंदेली स्थापत्य शैली के रूप में जानी जाने वाली एक नई वास्तुकला शैली का आरंभ बिंदु बन गया। 1531 से 1783 ईस्वी तक बुंदेला राजवंश की राजधानी के रूप में ओरछा के स्मारक, मंदिर और भित्ति चित्र, नगर नियोजन, बस्तियों के किलेबंदी, डिजाइन और कला में उल्लेखनीय विकास हुई। ओरछा की शाही छतरियाँ या स्मारक बुंदेला राजवंश के तत्कालीन शासकों के सम्मान में बनाए गए थे। बेतवा नदी के तट पर कंचन घाट के किनारे 14 पत्थर की छतरियाँ स्थित हैं। बेतवा नदी के किनारे से पानी में अपने प्रतिबिंब में वे अत्यंत सुंदर दिखाई पड़ते हैं। ये स्मारक एक ऊंचे चौकोर मंच पर बनाए गए हैं। इनमें से ज़्यादातर पंचायतन शैली में डिजाइन किए गए हैं। पंचायतन स्थापत्य शैली एक ऐसी शैली है जिसमें एक केंद्रीय मंदिर होता है, जिसके चारों ओर 4 सहायक मंदिर होते हैं जो मुख्य दिशाओं में स्थित होते हैं। ये स्मारक
ऊंची चौकोर इमारतों के रूप में हैं, जिनके ऊपर एक मंडप है जिसे छतरी कहा जाता है। ये स्मारक बुंदेलखंड राजवंश के शासकों की याद में बनाए गए हैं। इनमें राजा भारती चंद्र, मधुकर राजा, राजा सुजान सिंह, वीर सिंह देव, जसवंत सिंह, महाराजा सावंत सिंह, महाराजा भगवान सिंह, महाराजा इंद्रमणि सिंह, पहाड़ सिंह और अन्य की याद में बनाई गई हैं। बुंदेला वास्तुकला की महाराजा सुजान सिंह की छतरी सबसे विकसित अवस्था में है। यह नागर शैली की 3 मंजिला आयताकार इमारत है। प्रत्येक कोने में यह चौकोर कमरा है जिसके ऊपर गुंबद है। केंद्रीय कक्ष में 3 मेहराबदार दरवाजे हैं और मंदिर वास्तुकला का नागर शैली का शिखर है। इसे हवादार रखने के लिए खिड़कियां भी लगाई गई हैं। वीर सिंह देव की समाधि में बड़े गुंबद और मजबूत स्तंभ जैसी इस्लामी भी विशेषताएं हैं। इनकी सीढ़ियां ऊपर तक जाती हैं और ओरछा का मनोरम दृश्य प्रस्तुत करती हैं। एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात यह है कि चूंकि हिंदुओं का दाह संस्कार किया जाता है, इसलिए समाधि स्थल ये जो बनाई गई हैं ये सिर्फ खाली संरचनाएं हैं। लेकिन वर्तमान में छतरियाँ ये जो बनी हुई हैं लंबी चोंच वाले गिद्धों के निवास स्थान बन गए हैं, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि जो लंबी चोंच वाले गिद्ध हैं वह लुप्तप्राय प्रजाति की श्रेणी में आते हैं। इसलिए ये छतरियाँ पारिस्थितिक तंत्र के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण बन गई हैं। जब भी आप ओरछा की शाही छतरियों को घूमने के लिए आएँ तो एक बात का विशेष ध्यान रखें कि आपको इन छतरियों में प्रवेश के लिए जो टिकट है वह आपको ओरछा किले से ही मिलेगा। इसलिए बेहतर होगा कि आप सर्वप्रथम ओरछा किले को विजिट करें और उसके बाद ही ओरछा की इन शाही छतरियों को देखने के लिए यहाँ पर आएँ। हालांकि यदि आप नहीं भी ले पाते हैं तो गार्ड को कुछ पैसे दे करके आप इसके अंदर प्रवेश पा सकते हैं। यह अत्यंत ही रमणीय स्थान है। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, ओरछा के किले में आपका स्वागत है। ओरछा के किले को यह ब्रिज ओरछा शहर से जोड़ता है। यह ग्रेनाइट पत्थर को काट करके बनाया गया है। इस किले में भूल भुलैया 3 मूवी की शूटिंग भी हुई है और यह वही पुल है जहां पर कार्तिक आर्यन किले की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है। चलिए अब ओरछा के किले की तरफ प्रवेश करते हैं। यह ओरछा के किले का बुर्ज है जहां पर दुश्मनों से रक्षा के लिए गर्म तेल फेंका जाता था। यह प्रवेश द्वार है। आप देख सकते हैं इस प्रवेश द्वार में कितनी बड़ी बड़ी कीलें लगाई गई हैं ताकि हाथियों के हमले को रोका जा सके। यहाँ से चतुर्भुज मंदिर और राम राजा मंदिर दोनों के दर्शन बड़ी ही बखूबी से किए जा सकते हैं। यह देखिए यहाँ पर सूचना लिखी गई है और यहीं पर टिकट काउंटर भी बनाया गया है जहाँ से आप टिकट खरीद सकते हैं। ये देखिए दरवाजे पर ये जो बड़ी भारी कीलें लगाई गई हैं यह हाथियों के हमले से रोकने के लिए पर्याप्त है। हाथियों की गर्दन पे या हाथियों के सर पर जब ये कीलें लगती थी तो वह दरवाजे को तोड़ने पे विफल हो जाते थे। ये देखिए ओरछा के किले की सुंदरता। यहीं पर भूल भुलैया 3 की मूवी की शूटिंग के दौरान बार बार कार्तिक आर्यन गाड़ी से अप डाउन करते हुए दिखाई देते हैं। यह ओरछा के किले का नक्शा है जहां पर क्या क्या जगह हैं वो दिखाई गई हैं। जहांगीर महल, राजा महल, चतुर्भुज मंदिर, लक्ष्मी मंदिर और छत्री समूह के लिए यहीं से टिकट प्राप्त की जा सकती है। यह ओरछा का वही प्रसिद्ध गेट है जिसे भूल भुलैया 3 मूवी में शूटिंग के दौरान दिखाया गया है। ये देखिए यहाँ से वो नज़ारा दिखाई पड़ता है। चलिए अब हम आगे चलते हैं, तोप खाने की तरफ चलते हैं। यह तोप खाने के लिए जाने की रास्ता है। ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ से महल का कितना सुंदर नज़ारा दिखाई पड़ता है। यह तोप बनाने का स्थान है। यहाँ पर अन्य विस्फोटक सामग्रियाँ भी बनाई जाती थी। यह आप देख सकते हैं यहाँ पर तोप बनाने के निशान आज भी मौजूद हैं। यह जो आप खंभे देख रहे हैं यहीं पर रख करके तोप और विस्फोटक सामग्रियाँ बनाई जाती थी। यह जो आप दरवाज़ा देख रहे हैं यह किले में प्रवेश का मुख्य दरवाज़ा है। यहाँ पर पुराने दरवाजे भी रखे हुए हैं जिन्हें आप भूल भुलैया मूवी में देख चुके हैं।
ये देखिए महल की सुंदरता। ये देखिए, अब हम दीवाने आम में प्रवेश करेंगे। यह दीवाने आम है, अर्थात आम जनता जब राजा के पास आया करती थी अपनी समस्याएं लेकर के, तो वह इसी महल में आया करती थी। देखिए यहाँ पर दरवाजे लोहे के लगे हुए हैं और रेलिंग भी लोहे की लगी हुई है। यह दीवाने आम में 3 क्लास के लिए जगह बनाई गई हैं। अपर क्लास के लिए सबसे पहले, सेकंड क्लास के लिए दूसरी जगह और तृतीय क्लास के लिए तीसरा स्पेस है। यहाँ पर राजा बैठते थे और आम जनता की समस्याओं को सुन करके उनका निराकरण करते थे। ये देखिए, जो सामने आप सिंहासन जैसा देख रहे हैं वह राजा के बैठने का स्थान है। इस दीवाने आम में फ्रेस्को पेंटिंग बहुत ही अच्छी बनाई गई है। ये देखिए, जो सामने आप सिंहासन देख रहे हैं, यहाँ पर राजा और मंत्री मिनिस्टर बैठा करते थे और ऊपर आप देख सकते हैं जो फ्रेस्को पेंटिंग है वह कितनी अच्छी तरीके से बनाई गई है और अभी भी इसकी सुंदरता लाजवाब बनी हुई है। ये देखिए, यहाँ पर शिव मंदिर है और ये राजा महल का द्वितीय द्वार है। आगे हम आपको राजा महल विस्तृत रूप से दिखाएंगे। और ये आप देख सकते हैं दीवाने आम। यह गार्डन है जहाँ पर राजा और राजा की सेना युद्धाभ्यास करते थे और यह जहांगीर महल के पीछे का भाग है। इसको हम अगली वीडियो में आपको दिखाएंगे। ये देखिए, यह राजा महल का नक्शा है और यहाँ पर दिखाया गया है कि कौन सा महल किस स्थान पर है। राजा महल को रुद्र प्रताप सिंह ने बनवाया था और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी प्राचीन पेंटिंग्स बनी हुई हैं। यह राजा महल का मुख्य प्रवेश द्वार है। आप देख सकते हैं यह एक त्रिमंजिला इमारत है और तीनों मंजिल आज भी सही सलामत बनी है। यह मुख्य प्रवेश द्वार बहुत ही विशाल है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर सैनिकों के रहने के लिए जगह होती थी और यह देखिए, यहाँ पर 2 दरवाजे बनाए गए हैं ताकि दुश्मन सेना लगातार आती है तो उसका सामना सीधे दीवार से हो। ये देखिए, राजा महल के भीतर क्या है वो भी यहाँ पर बताया गया है। यह राजा महल के अंदर का नज़ारा है और यहाँ पर जो आप चबूतरे जैसा देख रहे हैं वह मंत्रियों के बैठने के लिए होता था और यहीं पर नाच गाना होता था। ऊपर रानियां बैठ करके नाच गाना देखती थीं और ऊपर साइड राजा बैठ करके देखते थे। यह एक अंडरग्राउंड महल है, इसको हम बाद में देखेंगे। और यहाँ पर फव्वारा लगा होता था पानी का। यह देखिए, अंडरग्राउंड महल है। ये अंदर जाने के लिए, बेसमेंट में जाने के लिए यहीं से दरवाज़ा है, हालांकि इसको अभी बंद कर दिया गया है। यह देखिए, राजा महल की सुंदरता आज भी वही है जो पहले थी। कितना सुंदर महल है, आप देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं। चूना पत्थर, ग्रेनाइट पत्थर को मिक्स करके ये जो चबूतरा बनाया गया है, यहाँ पर विद्वान लोग बैठते थे, कवि कलाकार बैठते थे और नीचे नृत्य संगीत होता था। यह आप देख सकते हैं उन दासियों के रुकने के लिए जगह है जो नृत्य संगीत में पारंगत थी। ये देखिए, यहाँ पर भी फ्रेस्को प्रिंटिंग बहुत ही अच्छी तरह से उन्हें उकेरी गई है। ये देखिए, यहाँ पर बहुत सारे रूम बनाए गए हैं जो दासियों और नौकरों के लिए होते थे। आप देख सकते हैं बहुत सारे रूम हैं। ये देखिए, यहाँ पर पत्थर की चौखट बनाई गई है। देखने में ऐसा प्रतीत होता है मानो लकड़ी की चौखट है, लेकिन नहीं, यह पत्थर को भली भांति उकेर करके बनाई गई है ये चौखट। ये देखिए, यहाँ पर एक भूमिगत कमरा भी है जो देखने में अत्यंत डरावना प्रतीत होता है। ऐसा लगता है मानो यहाँ से कहीं खुफिया जगह में जाने के लिए रास्ता बनाई गई है। ये देखिए, चलिए अब आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं। यहाँ भी एक सुरंग जैसा कुछ बनाया गया है। हो सकता है यह राजा के घिर जाने की स्थिति में शहर से बाहर जाने के लिए सुरंग जैसा कुछ बनाया गया था। आप देख सकते हैं अंदर बहुत सारे चमगादड़ हैं, इसलिए अंदर जाना संभव नहीं है। ये देखिए, भूल भुलैया जैसा बना हुआ यह महल। अगर आप अकेले जाते हैं और
किसी को गाइड को साथ में लेकर के नहीं जाते हैं तो आप भूल भटक भी सकते हैं। यह देखिए, यहाँ पर एक महल है। यह एक मंत्रणा कक्ष है, सिंपल सा कक्ष है। यहाँ पर कोई फेस्को प्रिंटिंग नहीं बनाई गई है। ये देखिए, ये 12 दरी है। यहाँ पर 12 दरवाजे हैं, आप देख सकते हैं। 3 दो तरफ और 4 दो तरफ, अर्थात 12 दरी। यह द्वितीय मंजिल है, आप देख सकते हैं। यहाँ भी कितनी अच्छी कलाकारी की गई है। जहाँ जो सामने आप बुर्ज देख रहे हैं, वहाँ पर सैनिक हथियार लेकर के खड़े होते थे, जो युद्ध की स्थिति में अंदर वालों को संकेत भी देते थे ताकि आप युद्ध के लिए तैयार हो सकें। ये देखिए, कितनी विशाल तरीके से यह महल बनाया गया है और हर एक चीज़ का विधिवत ध्यान रखते हुए इस महल का निर्माण किया गया है। चाहे वह गंदे पानी की निकास की व्यवस्था हो या बाथरूम की। चलिए आपको दिखाते हैं। यह एक बर्तन धोने जैसा कक्ष है, जहाँ पर बड़ी सी नाली लगी हुई है। देखिए, जनाना कोर्टयार्ड है, अर्थात यहाँ पर रानियाँ लोग रहती थी। ये देखिए, रानियों के हिसाब से ये झरोखे बनाए गए हैं और ये ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ हैं। ये है जनाना कक्ष का मुख्य प्रवेश द्वार। आप देख सकते हैं कितना विशाल दरवाज़ा इसका बनाया गया है। हालांकि दरवाजे अब जीर्ण शीर्ण हो चुके हैं। यह देखिए, यहाँ पर जो दरवाजे और जो फेस्को प्रिंटिंग है वह पुरानी ही है, समय के साथ कुछ ख़राब हो गई है, लेकिन आप देख सकते हैं अंदर कितना खतरनाक नज़ारा है। आप देख सकते हैं, ये देखिए, चारों तरफ अंधेरा है। हालांकि उस समय पे यहाँ पे रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था होती थी, मसाले जलती थी। यहाँ से दूसरे कक्ष में जाने के लिए एक और दरवाज़ा बना हुआ है। इस तरह तीनों कक्ष ही आपस में इंटरकनेक्टेड है। छत को देखकर ये कैसे बनाई गई है। चलिए अब बाहर चलते हैं, किसी अन्य कक्ष को देखते हैं। ये एक अन्य कक्ष है। यहाँ पर देखिए, शायद यह देवताओं का कक्ष रहा होगा। यहाँ पर पूजा पाठ होती रही होगी, क्योंकि यहाँ पर जो फेस्को प्रिंटिंग बनाई गई हैं उसमें देवताओं के चित्र काफ़ी मात्रा में बने हुए हैं। आप देख सकते हैं कितनी बेहतरीन फेस्को प्रिंटिंग की गई है। इसके रंग आज भी सही सलामत हैं। हालांकि कुछ तो जीर्ण शीर्ण हो गए हैं, लेकिन बहुतायत आज भी उसी रूप में है जैसे यह हुआ करते थे। ये देखिए, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी कलाकारी की गई है। उस समय की प्राचीन सुंदर कला यह आज भी बची हुई है। ये देखिए, देख करके आंखें मंत्रमुग्ध हो जाती हैं। चलिए अब आगे चलते हैं, आपको राजा का मुख्य द्वार दिखाते हैं। ये देखिए, अब हम बाहर निकले हैं और आपको दिखाते हैं राजा का मुख्य महल। आप देख सकते हैं यहाँ के दरवाजे अभी भी सही सलामत है और इस महल की जो कलाकारी है वह अद्भुत है। देख सकते हैं आप। ये देखिए, देख करके ही प्रतीत होता है कि यह किसी राजा का महल है। ये देखिए, यहाँ पर जो फेस्को प्रिंटिंग बनाई गई है वह अत्यंत लाजवाब बनाई गई है। पूरे छत पर नक्काशी की गई है। ये देखिए, कितना सुंदर पेंटिंग बनाई गई है, आप देख सकते हैं। और छापनी फेस्को प्रिंटिंग के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है और इसका उदाहरण आप अभी सामने अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये देखिए, वाह, इतने सुंदर रंग हैं। रंगों का जो टेक्सचर है वो इतना अच्छा है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। ये देखिए, आप देख सकते हैं राजा का मुख्य द्वार है ये, मुख्य प्रवेश द्वार, बेडरूम जिसको कहते हैं। कितनी बेहतर पेंटिंग की गई है। ये देखिए, ये बाहरी कक्ष है। यहाँ की पेंटिंग भी आप देख सकते हैं, कितनी बेहतरीन पेंटिंग है। पूरे दीवार पे पेंटिंग की गई है और यहाँ से चतुर्भुज मंदिर साफ साफ दिखाई पड़ता है। आप देख सकते हैं यह चतुर्भुज मंदिर है और उसके बगल से राम राजा मंदिर है। ये द्वितीय तल से पूरे राजा महल का
विस्तृत चित्रांकन दिखाई दे रहा है। ये देखिए, आप देख सकते हैं कितना सुंदर प्रतीत होता है। और यह नीचे जाने के लिए रास्ता है। ये आपको पुराने ज़माने का टॉयलेट दिखाते हैं हम आपको। ये देखिए, ये सीट लगी होती थी और ये पुराने ज़माने का वॉशरूम है जहाँ पर रानियाँ या दासियाँ नहाया करती थी। यहाँ पर आले में सामान रखने के लिए है। ये एक दीवाने खास है जहाँ पर खास लोग बैठ कर के राजा के साथ चर्चा करते थे। यहाँ पर भी जो फ्रेस्को पेंटिंग बनाई गई है वह अत्यंत ही दुर्लभ है। और ये देखिए, यहाँ पर नृत्य संगीत होता था और राजा ऊपर बैठ कर के नृत्य संगीत देखते थे। दोस्तों, यह शीश महल होटल है और अभी हम खड़े हैं जहांगीर महल के मुख्य प्रवेश द्वार की तरफ। यह वही जहांगीर महल है जहां पर भूल भुलैया 3 मूवी की शूटिंग के दौरान कार्तिक आर्यन बार बार भूल भुलैया के कारण यहीं पर वापस आ जाते थे। इस महल की सुंदरता बहुत ही लाजवाब है। आप देख सकते हैं पत्थरों की सुंदर नक्काशी से यह महल कितना शोभनीय लगता है। लाल बलुआ पत्थर का उपयोग करके इस महल को झरोखों से युक्त बनाया गया है और इन्हीं झरोखों से रानियां बाजार के दीदार करती थी। ये देखिए, ड्रेनेज सिस्टम हालांकि अभी का बनाया हुआ है। ये जहांगीर महल का आंगन है। यहाँ पर देखिए 2 तोपें रखी हुई हैं और ये देखिए कितनी अच्छी नक्काशी है और कितना अच्छा आलीशान व्यू आपको नज़र आता है। चारों तरफ एक जैसी बनावट इसकी हैरान कर देने वाली वास्तुकला का उदाहरण है। बीच में जो आप एक ये चबूतरे जैसा देख रहे हैं, यह यहाँ पर फव्वारा लगा रहता था। और ये जो आप छज्जे, उल्टा छज्जे देख रहे हैं, यहाँ पर रानियाँ आदि बैठा करती थी। यहीं पर भूल भुलैया 3 मूवी की शूटिंग हुई थी। आप देख सकते हैं इस महल की सुंदरता और लाल बलुए पत्थर का उपयोग कैसे इस महल की भव्यता को बढ़ा देता है। यहाँ पर हमेशा भीड़ ही रहती है क्योंकि भारतीय के साथ साथ विदेशी पर्यटक भी इसकी अद्भुत वास्तुकला का नज़ारा उठाने के लिए आते हैं। यह निकास द्वार है। अभी हम आपको इसका प्रवेश द्वार भी दिखाएंगे जहाँ पर भूल भुलैया मूवी की शूटिंग भी हुई थी। यहीं से तृप्ति जो हीरोइन थी भूल भुलैया 3 की, वो यहीं से गिरते हुए दिखाई गई थी। आप देख सकते हैं यहाँ पर फाउंटेन लगा होता था और पानी भरा होता था। अभी हम आपको ऊपर चढ़ करके भी जहांगीर महल के ये चारों इमारतें दिखाएंगे। ये देखिए, इसकी अद्भुत वास्तुकला इसको बुंदेल क्षेत्र में अमर बनाती है। इसी कारण भूल भुलैया मूवी की शूटिंग भी यहाँ पर की गई है। ये देखिए, चारों तरफ एक जैसी डिजाइन बनाई गई है। लाल बलुआ पत्थर का उपयोग करते हुए क्या सुंदर इमारत बनाई गई है, आप देख करके अंदाजा लगा सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर 236 कमरे हैं। कुछ कमरे तो बेसमेंट में हैं और कुछ कमरे ऊपर हैं। यह वही ऊँट खाना है जहाँ पर भूल भुलैया 3 की शूटिंग हुई थी। यहाँ पर जो स्मारक सूचना आदि लगी, इनको ढक दिया गया था चारे के द्वारा और घास फूस के द्वारा ताकि ये दिखाई न दे। और यहीं पर मूवी की शूटिंग में शाही गाय को बांधा गया था। आप देख सकते हैं कितनी अच्छे तरीके से यहाँ पर। और आप अंदर का नज़ारा जो देख रहे हैं वह मूवी में हालांकि नहीं दिखाया गया था क्योंकि यहाँ का नज़ारा वह ऊँट खाना के कारण बहुत ही गंदा प्रतीत होता है। इसलिए बाहर का दृश्य यहाँ का लिया गया है और अंदर का दृश्य किसी स्टेडियम का या फिर किसी अन्य महल का लिया गया था। आप देख सकते हैं ऊँटों के बांधने के कारण यहाँ पर थोड़ी गंदगी भी है और यहाँ की जो दरवाजे हैं वो ऊँटों के हिसाब से बनाए गए हैं, इसलिए बहुत लंबे लंबे दिखाई पड़ रहे हैं। ये देखिए, प्रत्येक ऊँट के लिए एक जैसी व्यवस्था बनाई गई है। सामने आप राय प्रवीण का महल देख सकते हैं और वहाँ पर बहुत अच्छा गार्डन भी बनाया गया है। ये देखिए कितना अच्छा गार्डन दिखाई दे रहा है। यहीं पर राजपुरोहित जी के सामने और जो वहाँ के राजा थे उनके सामने इसी का दृश्य आपको दिखाई पड़ता है। यह मूवी में फ्रंट इमारत बनाई गई है जहांगीर महल की। ये देखिए,
ये देखिए यहाँ की जो सजावट है, नक्काशी है, वह बहुत ही लाजवाब है। पत्थरों का कितना अच्छा उपयोग किया जा सकता है। ये यहाँ पे बेसमेंट में जाने के लिए कुछ टनल जैसा बना हुआ है, जो हालांकि अभी बंद कर दी गई है। ये देखिए जहांगीर महल के झरोखे, यहाँ से रानियाँ बाहर का दृश्य देखा करती थी और सैनिक भी बुर्ज के ऊपर खड़े रहते थे ताकि किसी आक्रमण की सूचना मिलने पर सचेत किया जा सके लोगों को और सेना को तैयार किया जा सके। यहाँ पर देखिए दरवाजे पर 2 हाथी आपको दिखाई पड़ रहे होंगे। एक हाथी के सूंड में घंटी बंधी हुई है और एक हाथी के सूंड में माला बंधी हुई है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो कोई भी आएगा उसको स्वागत किया जाएगा। ये जो बुर्ज बने हुए, यहाँ पर दासियाँ खड़ी रहती थी और अगर कोई आता था तो उसके ऊपर फूलों की वर्षा करती थी। यहाँ पे जो सुंदर नक्काशी की गई है, देखिए क्या बेहतरीन नक्काशी की गई है। इस महल का निर्माण राजा वीर सिंह देव ने अपने बादशाह मित्र जहांगीर के सम्मान में किया था। जहांगीर यहाँ पर एक रात के लिए रुकने भी आए थे और उसी एक रात के लिए इस जहांगीर महल का निर्माण किया गया था। देख सकते हैं आप इसकी सुंदरता कितनी मनमोहक है। देखते ही ऐसा लगता है जैसे किसी विशाल राजा का महल हो। हालांकि उस समय जहांगीर मुगल बादशाह भी थे। यह उसी ज़माने का दरवाज़ा है और अभी तक चेंज नहीं किया गया है। इसकी मजबूती भी आप देख सकते हैं, कितना मजबूत दरवाज़ा है। ये देखिए। चलिए अब अंदर चल के आपको दिखाते हैं अंदर क्या है। अंदर जाते ही आपको एक सीधा छोटा सा रूम मिलेगा। ये देखिए यहाँ पर ऊपर छत में कितनी अच्छी नक्काशी की गई है, आप देख सकते हैं। अंदर जाने के लिए, अर्थात जिस अभी आंगन से हम आए हैं वहाँ पर जाने के लिए 2 रास्ते हैं, एक रास्ता बाईं तरफ और एक रास्ता दाईं तरफ। चलिए अब हम चलते हैं, आपको पुनः आंगन की तरफ ले चलते हैं। ये देखिए दरवाजे की नक्काशी ऐसी लगती है मानो लकड़ी की नक्काशी है, लेकिन है ये वास्तव में पत्थर की नक्काशी। इतनी अच्छी नक्काशी उस समय रहा करती थी, आप देख सकते हैं। अब ये देखिए थोड़ा सा ऊपर उठ करके जाने पर हमको घुमावदार रास्ते के द्वारा आंगन की तरफ कक्ष मिलेगा जाने के लिए। ये देखिए यह वही आंगन है जो हमने वीडियो में आपको शुरू में दिखाया था। ये देखिए यहाँ पर जो सामने आपको सीढ़ी दिख रही है वह ऊपर जाने के लिए सीढ़ी है। चलिए ऊपर चल के आपको दिखाते हैं जहांगीर महल का सुंदर दृश्य। ये देखिए इसकी जो बनावट है वह ऐसी बनाई गई है कि चारों तरफ से देखने पर एक जैसी ही प्रतीत होती है। ये देखिए सुंदर सुंदर नक्काशी के कारण इस महल का नाम भारत के इतिहास में अमर है। ये देखिए जगह जगह फ्रेस्को पेंटिंग भी की गई है और महलों की जो बनावट है वह एक जैसी ही है। ये देखिए समझ में नहीं आता कि हम किस छोर पे खड़े हैं, पूर्व खड़े हैं या पश्चिम खड़े हैं या उत्तर खड़े हैं या दक्षिण खड़े हैं, क्योंकि चारों तरफ एक ही जैसी डिजाइन है। ये जो सामने आप गैलरी देख रहे हैं, यहाँ पर रानियाँ बैठती थीं और बाजार को निहारती थी, क्योंकि यहाँ से ओरछा शहर का पूरा व्यू दिखाई पड़ता है। चतुर्भुज मंदिर और राम राजा सरकार के दर्शन भी यहाँ से किए जा सकते हैं और राजा महल भी यहाँ से बखूबी दिखाई पड़ता है। ये देखिए ये है राजा महल, ये है चतुर्भुज मंदिर और बगल में उसके राम राजा सरकार मंदिर। ये छत में जाने के लिए रास्ते बने हुए हैं। ये देखिए छत की जो छज्जे हैं वह पत्थर के द्वारा, लाल बलुआ पत्थर को काट करके कितने सुंदर बनाए गए हैं, आप देख सकते हैं। ये देखिए जहांगीर महल के द्वितीय तल से कैसा नज़ारा दिखाई पड़ता है, आप देख सकते हैं। सुंदर नक्काशी के कारण ही भूल भुलैया 3 की शूटिंग में इस महल का उपयोग किया गया और यह बुंदेलखंड के क्षेत्र का एक अद्भुत महल है जिसकी सुंदरता लाजवाब है। तो धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। ये देखिए पीछे एक गार्डन बना हुआ है और यहाँ पर भी भूल भुलैया 3 मूवी की शूटिंग हुई थी। धन्यवाद दोस्तों।